बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश लैंग्वेज के पीरियड के साथ हाजिर है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में फंक्शनल इंग्लिश क्या होती है या डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल इंग्लिश क्या है, उसके टिप्स और ट्रिक्स जो है आप लोग के सामने रखते हैं। उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और विद एग्जांपल्स आप लोग के सामने ये सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो आपको फंक्शनल इंग्लिश, ये बीएस इंग्लिश लैंग्वेज में यानी बीएस इंग्लिश में ये बेसिक एक सब्जेक्ट के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो इस फंक्शनल इंग्लिश की बेसिक डेफिनेशन क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिकली आ सकती है और ये इंग्लिश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब टॉपिक की शुरुआत की जाने जाते हैं। इन इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज। यानी फंक्शनल इंग्लिश क्या होता है या फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है। यानी जैसा कि आप सबको मालूम है, एज ए इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी इंग्लिश लैंग्वेज की अगर कोई डेफिनेशन आप लोगों से पूछे तो आप लोग उसे कह सकते हैं कि ये बातचीत का एक ज़रिया है या मूड ऑफ कम्युनिकेशन है या बातचीत या कलाम करने का वे ऑफ कम्युनिकेशन है या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के मानी सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज यूज इन फंक्शनल सेंस इज कॉल्ड फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज। यानी बेसिकली जब भी इंग्लिश लैंग्वेज को फंक्शनल सेंस में इस्तेमाल किया जाए, यानी उसको अफ़आल या उससे काम लिया जाए या काम के बेस के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए, तो वो फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज कहलाता है। यानी फंक्शनल सेंस ऑफ इंग्लिश मीन्स मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी इसमें जो फंक्शनल सेंस है या काम करने का जो तरीक़ाकार है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें नंबर 1 है लिसनिंग, नंबर 2 है स्पीकिंग, नंबर 3 है रीडिंग और नंबर 4 है राइटिंग। इस 4 स्किल्स की कम्युनिकेशन को सरअंजाम देने के लिए आप लोग जब भी इंग्लिश में इसको इस्तेमाल में ले आएंगे तो बेसिकली ये फंक्शनल इंग्लिश के ज़िम्रे में आता है। यानी क्या फंक्शनल इंग्लिश बेसिकली होता है? फंक्शनल इंग्लिश फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जनरली इन रूटीन लाइफ। यानी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी आप अंग्रेज़ी लैंग्वेज को यानी प्रैक्टिकली या अमली तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको फंक्शनल इंग्लिश के ज़िम्रे में लिया जाता है। यानी फंक्शनल इंग्लिश बेसिकली आपको प्रैक्टिकलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेली लाइफ में आपको जो है बताती है। यानी फंक्शनल इंग्लिश रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द रियल लाइफ सिचुएशन, एम्फेसाइजिंग कम्युनिकेशन स्किल और थ्योरेटिकल लैंग्वेज नॉलेज। यानी सिर्फ नज़रियाती या थ्योरी बेस्ड लैंग्वेज नॉलेज की बजाय आपको हकीकी ज़िंदगी में इंग्लिश की नीड जो है वो कौन सिखाता है, यानी फंक्शनल इंग्लिश सिखाता है। इट फोकसेस ऑन लैंग्वेज फंक्शन सच एज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, या तो राय का इजहार के लिए जब आप लोग कोई वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, गिविंग इंस्ट्रक्शन या हिदायत देने के लिए, या मेकिंग रिक्वेस्ट या कभी रिक्वेस्ट करने के लिए, एंड कंडक्टिंग एवरीडे कन्वर्सेशन। यानी इसका मतलब ये है ये ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में प्रैक्टिकली तौर पर जो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको हम फंक्शनल इंग्लिश कह सकते हैं। यानी इसकी मिसाल एग्जांपल जो है आप लोग ले सकते हैं। यानी एग्जांपल ऑफ फंक्शनल इंग्लिश इंक्लूड मेकिंग रिक्वेस्ट, गिविंग डायरेक्शंस या एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड जॉब इंटरव्यू लैंग्वेज। नंबर 1 यानी मेकिंग रिक्वेस्ट, कैसे इसके अंदर रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट। यानी क्या डिनर के प्रोग्राम में या खाने के प्रोग्राम में जब आप साल्ट को जो है पास आउट करने के लिए या अपने आप तक पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट कहते हो, तो ये बेसिकली फंक्शनली तौर पर आप एक काम सरअंजाम दे रहे हो जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो बेसिकली ये फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज कहलाता है। इसी तरह नंबर 2 गिविंग डायरेक्शन, जब आप किसी को हिदायत देते हो, यानी टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट एंड यू विल फाइंड द बुक स्टोर ऑन योर राइट। यही जो आपने तरीक़ाकार बताया कि किस साइड पे मुड़ो और कौन सी जगह पे चले जाओ वहाँ आपको बुक स्टोर मिलेगा, तो ये बेसिकली आप डायरेक्शन हिदायत दे रहे हैं। इसी तरह एक्सप्रेसिंग ओपिनियन या अपने राय का इजहार, यानी मेनली जो टॉक शोज में आप लोग सुनते हैं, इन माई ओपिनियन द मूवी वॉज क्वाइट इंटरटेनिंग।
یہ جو اوپینین آپ ایکسپریسنگ اوپینین کر رہے ہیں یہ بھی یعنی فنکشنل انگلش کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح جاب انٹرویو لینگویج جو ہوتی ہے آئی بلیو مائی ایکسپیرینس ان پروجیکٹ مینجمنٹ الائنس ویل ود دا ریکوائرمنٹ آف دس پوزیشن. یعنی یہ جو آپ مطلب ہے لینگویج یوز کرتے ہیں جاب انٹرویو کے درمیان، جس کی ایگزامپل میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی، تو یہ ساری جو ہے فنکشنل انگلش کے زمرے میں آتی ہے. اسی طرح کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں. یعنی فنکشنل انگلش کا جو سبجیکٹ ہے یعنی لینگویج میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وے آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، موڈ آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، لیکن فنکشنل انگلش جو ہوتی ہے بیسیکلی از اے پریکٹیکل فار ڈیلی انٹریکشن. یہ بیسیکلی عملی طور پر انگلش لینگویج کا مارز وجود، انگلش لینگویج کو استعمال کرنا پریکٹیکلٹی یا پریکٹیکلی عملی طور پر اینڈ پروفیشنل سیٹنگز کے ساتھ فوکسنگ آن یوزنگ لینگویج ایز اے ٹول فار ایفیکٹیو کمیونیکیشن. جب آپ مؤثر کن کمیونیکیشن کے لیے یعنی پروفیشنل سیٹنگ استعمال کرتے ہیں، ڈیلی استعمال میں جو انگلش لینگویج کو استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے فنکشنل انگلش میں آتی ہے. یعنی فنکشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے افعال یا کام. تو ڈیلی کاموں کے لیے جو آپ انگلش لینگویج کو استعمال کرتے ہیں ان پریکٹیکلٹی یعنی پریکٹیکلی یا عملی طور پر، یہ بیسیکلی فنکشنل انگلش لینگویج کہلاتی ہے. نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ ایپ پر آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک اینڈ فالو کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.